ये जो अभी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का के अंदर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, इंटरनल डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, और ये सब मान के चल रहे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही दरअसल अब कांग्रेस पार्टी के अगले अध्यक्ष होंगे। तो ये जो इंटरनल चुनाव हो रहा है और जो एक दलित को जो जिस तरीके से अध्यक्ष बनाने की बात की जा रही है, इसका कुछ असर आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, या कुछ कुछ बदलाव आप देख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं आप? मुझे लग रहा है उससे ज्यादा असर शायद राहुल जी की यात्रा का होगा आशुतोष, क्योंकि हम इसके ऊपर बात करेंगे अध्यक्ष वाले पे, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं मतलब मल्लिकार्जुन जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, नॉट दैट कि उनको कोई क्रेडिट नहीं देना चाहता या उनके उनके किसी भी पद पे आने का स्वागत नहीं होना चाहिए, लेकिन दो अलहदा विषय हैं। कांग्रेस की जो एनर्जी थोड़ी बहुत जो बढ़ने की रही है वो दरअसल राहुल गांधी जी की यात्रा से रही है, और हमने उसको ट्रैक किया है। आप जानते हैं कि हम लोग, जैसा भी आपने दर्शकों को बताया, तो हमने अभी अपनी टीम से हमने उनसे कहा कि आप राहुल जी की यात्रा जिस राज्य में जा रही है उसमें एंट्री डेट के एक दिन पहले उनकी रेटिंग क्या है और एंट्री डेट के एग्जिट डेट के एक दिन बाद उनकी रेटिंग क्या है। तो हमने तमिलनाडु और केरल दोनों के ही आंकड़े निकाले, और एक राज्य में करीबन 4% और एक राज्य में करीबन 6% राहुल गांधी जी की रेटिंग में जंप राहुल गांधी की दिखा। अब जैसा आंकड़े का आप जानते हैं कि एक केवल इतना हम खाका देखेंगे तो इस यात्रा को बहुत हम सफल मानेंगे, लेकिन उसका कंटेक्स्ट भी हमको एक बड़ा करके देखना पड़ेगा, क्योंकि यात्रा उन्होंने शुरू की अश्रु अपनी तमिलनाडु में, और फिर वो गए एंटर किए केरल में। ये दोनों ही राज्य ऐसे हैं जहां पे 2019 के लोकसभा चुनाव के समय अगर हम राहुल जी की रेटिंग को देखें तो वो ऑलरेडी बहुत हाई थी। मतलब दरअसल भारत में 3 राज्य ऐसे हैं ट्रैकिंग में हमारे, तमिलनाडु, केरल और पंजाब, जहां पर हमेशा से 7-8 साल से राहुल गांधी की रेटिंग प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग से भी ज्यादा रही है। ये 3 राज्य हमेशा से ऐसे हैं। तो अगर आप केवल इतने हिस्से को देखेंगे कि यात्रा शुरू होने के पहले और यात्रा शुरू होने के बाद, उतने भर में लगेगा कि हाँ भाई रेटिंग बहुत बढ़ी, लेकिन इसका पूरा परिप्रेक्ष्य जो कंटेक्स्ट सही है वो ये कि तमिलनाडु में रेटिंग उनकी जैसे यहां थी, घटते घटते उनकी यहां आ गई, अब यात्रा के शुरू होने से वापस वो उतनी जगह पहुंची। यानी जो उनकी ओरिजिनल स्टैंडिंग थी इन राज्यों में, उससे उनकी रेटिंग पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा गिर गई थी। कर्नाटक केरल में तो चुनाव भी कांग्रेस, आप जानते हैं विधानसभा का चुनाव भी हार गई। तो एक तरह से ये खोए हुए ग्राउंड को लोकसभा चुनाव के पहले दोबारा उन जगहों पे दोबारा पाने की कवायद ऐसी थी, क्योंकि 53, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी स्ट्रेंथ अगर आप मान के चलें जो लोकसभा में सांसदों की सीट है, उसमें से तकरीबन 30 सीटें ऐसी हैं अशु जो साउथ ऑफ इंडिया से या दक्षिण से कांग्रेस के खाते में आ रही है। यानी आज जो कुछ भी कांग्रेस लोकसभा में है वो दरअसल दक्षिण की बदौलत है। तो उस दक्षिण को उन्होंने पहले पकड़ा। इस रणनीति में कोई गड़बड़ी या बुराई नहीं है, उसका लाभ भी उनको मिलेगा क्योंकि ठीक है, लेकिन कितना समय और कितना पकड़ना है इस क्वांटम के ऊपर जरूर थोड़ा सा एक वो है, क्योंकि 19 दिन आप केरल में दे रहे हैं जहां पर कि आपको 20 में से 19 लोकसभा सीटें मिली थी। और आशुतोष, प्रैक्टिकली हम जानते हैं कि कल के दिन राहुल गांधी केरल ना भी जाएं तो भी लोकसभा चुनाव जब होंगे तो कांग्रेस को बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि वहां बीजेपी के सामने बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं है, और लेफ्ट को लोग राज्य के लेवल पे वोट दे रहे हैं, केंद्र के लिए वोट देने को राजी नहीं है। और पूरी यात्रा में आप गुजरात छोड़ दे रहे हैं, हिमाचल छोड़ दे रहे हैं जो बिल्कुल इमीडिएट पोल बाउंड स्टेट है। तो ये एक थोड़ा सा रियल पॉलिटिक्स का मामला जो है वो गड़बड़ाया है। कर्नाटक अच्छी जगह है उनके लिए एंटर करने के लिए, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी भीषण एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है, और 2 वहां पे उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं आशुतोष। दोनों अपनी ताकत झोंकेंगे यात्रा में लगाने के लिए कि भाई हम मुख्यमंत्री, हमें राहुल जी बनाए, हमें बनाए। सिमिलरली महाराष्ट्र में, अब जबकि उनकी सरकार नहीं है, यशवंत, तो महाराष्ट्र में थोड़ा देर के बाद में आते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।